नमस्कार। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। कौन इसका लाभ ले सकता है, कितनी राशि मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन इसका लाभ नहीं ले सकता है। आप गांव से हो या फिर शहर से हो, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत आप गाँव से हो या फिर शहर से हो, दोनों ही लोगों को यहाँ पर आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उस बात का प्रमाण है। ये सभी वो घर हैं जिन लोगों के पास कच्चे मकान थे या फिर अपना घर ही नहीं था रहने को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सभी लोगों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इसमें कितनी राशि मिलती है, कैसे अप्लाई करना है, कितने टाइम में पैसा आएगा, किसका पैसा नहीं आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये ग्रामीण के लिए है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उसके लिए अलग वेबसाइट है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अगली किस्त के बारे में अपडेट। तो आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। यह भी बहुत जरूरी है कि किसे किसे इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसमें कितना पैसा मिलेगा, कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है अगर आप गांव से हैं या फिर शहर से हैं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस भी जरूर से कर लेना। इसी तरह की सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है हर गरीब परिवार को पक्का घर देना। चाहे अगर आपके पास कच्चा मकान है, टूटा फूटा मकान है, चाहे आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आप कहां पर हैं। आपको पक्का मकान देने का जो सपना है वो मोदी जी का है, और इसे ही पूरा करने के लिए 2015 से 2025 तक ये योजना में धनराशि भी बढ़ा दी गई है। इस योजना के दो हिस्से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला हिस्सा है PMAY अर्बन, यानी कि शहरों के लिए। इसके अलावा PMAY ग्रामीण, यानी कि अगर आप गांव से रहते हैं तो PMAY ग्रामीण वाली योजना आप लोगों के लिए ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास पक्का घर नहीं है। इसका फायदा मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लो इनकम ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, जिनकी सालाना आय कम है, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप, और किराए या फिर झोपड़ी पे रहने वाले लोगों को या फिर परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि अगर आप किराए पे रहते हैं या फिर आपका कच्चा मकान है, झोपड़ी है, तो आपको इस चीज का फायदा मिल पाएगा। हाँ, अगर आप गांव में हैं और आपकी झोपड़ी कच्ची है तो आप PMAY ग्रामीण के तहत लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप शहर में रहते हैं, आपका अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, तो आप PMAY अर्बन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी अलग वेबसाइट है। अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, उसकी अलग वेबसाइट है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यानी कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है, चाहे आप गांव में हो चाहे आप शहर में हो, दोनों ही जगहों पर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इस चीज का फायदा नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यह भी बहुत जरूरी है। जिनके पास पहले से पक्का घर हो अपना, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके नाम पर पहले से कोई मकान या प्लॉट रजिस्टर्ड है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनकी सरकारी नौकरी है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। या फिर अगर आप टैक्स वगैरह भरते हैं, यानी कि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। और वो लोग जिन्होंने पहले किसी सरकारी हाउसिंग योजना की स्कीम का फायदा लिया है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि जैसे अगर इससे पहले आपने किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अगर आपने पहले लिया है, तो इस बार आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो यही है, अगर आपने पहले से यहाँ पर किसी योजना का लाभ ले रखा है जिसके तहत आपको मकान मिला हुआ है सरकारी तरह से, तो इस बार आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो लाभ की राशि कितनी है? हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक मिलते हैं। इसके अलावा पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में अगर आप रहते हैं तो यह राशि 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी जगहों पर रहते हैं जो काफी दुर्गम है, जहां आने जाने में दिक्कत होती है, या फिर माल पहुंचाने में, जो कच्चा माल है, ईंट सरिया सीमेंट पहुंचाने में किराया बहुत ज्यादा लग जाता है, तो ऐसे में आपको 1.5 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी अगर आप दुर्गम जगहों पर रहते हैं। वहीं अगर शहर की बात करें, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इसकी राशि 2,67,000 रुपए, जी हाँ दोस्तों, 2,67,000 रुपए आपको
मिलने वाली है अगर आप शहर में रहकर अपना घर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा टॉयलेट बनाने के लिए भी अलग से राशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो मकान का मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको टॉयलेट बनाने के लिए अलग से भी राशि दी जाएगी। तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। हमने अभी तक यह जान लिया है कि भैया किसे इसका लाभ नहीं मिलेगा और किसे इसका लाभ मिलेगा, अगर मिलेगा तो भैया कितना आपको राशि यहां पर मिलेगी। अब और वीडियो को एक लाइक कर देना जिससे कि मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूं। अब असली बात करते हैं कि भैया पैसे की, आपको ये जो पैसा मिलेगा ये मिलने में समय कितना लगेगा, आपको कितने समय बाद आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा मिलने वाला है या फिर आपको कैसा मिलेगा। अप्लाई करने के बाद गांव स्तर पर जांच होती है, यानी कि आप सबसे पहले अपने पंचायत के थ्रू यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको मैं ऑनलाइन तरीका भी बताऊंगा, आपको पंचायत वाला भी बताऊंगा। इसके अलावा जांच में नाम आने के बाद आपको पैसा किस्तों में मिलता है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर 6 से 1 साल के भीतर, 6 महीने से 1 साल के भीतर आपकी राशि आपके खाते में आना शुरू हो जाती है। यहां पर फर्स्ट किस्त आ चुकी है, अब दूसरी किस्त आने की तैयारी हो रही है। जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है, जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है उनको अभी पहली मिलेगी, जिनको पहली मिल चुकी है उन्हें अभी यहां पर दूसरी किस्त मिलने वाली है। तो यानी कि जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके 6 से 8 महीने आप केवल वेट कीजिए, आपके अकाउंट पर आपका पैसा आ जाएगा। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके तहत आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं? तो भैया प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक। जी हाँ दोस्तों, जिस बैंक खाते में आप चाहते हैं कि आपकी राशि आए उसकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। आपके खुद की पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, जो कि फिलहाल 6 महीने से पुरानी ना हो, यानी कि लेटेस्ट की आपके नई पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। जमीन से जुड़ा कागज और मोबाइल नंबर, जो आपके पास जमीन है उससे संबंधित कागज आपके पास जरूर से होनी चाहिए अगर आपके पास जमीन है। अगर वो पाए जाते हैं कि आपके पास ज़्यादा ज़मीन है या फिर आपके पास कहीं पे पक्का मकान है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। ध्यान रहे, यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक नोट भी आपको दिया गया है, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ये पैसा आता है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। तो अगर आप लोगों का आधार कार्ड आपके लिंक नहीं आपके बैंक अकाउंट से, तो आपको इस योजना का लाभ वाला पैसा नहीं मिल पाएगा, बाद में भैया आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे इधर उधर। अब जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप योजना की वेबसाइट खोलें। वेबसाइट कौन सी है? गांव के लिए है PMAYG.nic.in। जैसे कि मैंने आपको बताया, जी बोले तो यहां पर ग्रामीण है, तो PMAYG.nic.in। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको PMAYMIS.gov.in ये वाली वेबसाइट पर जाना है। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होगा और आपको चेक किया जाएगा कि अगर आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं। अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको यहां पर राशि आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर की जाएगी, अगर आप फॉर्म सही से फिलअप कर देते हैं। जैसे ये है प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी वाली वेबसाइट। अभी हम गांव वाली वेबसाइट की भी बात करेंगे। यहां पर आपको अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा और यहां पर आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि भैया आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पर टैप करोगे, आपको यहाँ पर जानकारी फिल करने का ऑप्शन खुलकर आएगा और यहाँ से आप सभी जानकारी फिल कर सकते हो। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज भी आपको बताए गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो भैया आप यहां पर पात्र नहीं हो पाएंगे। आपके पास आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आपके पास भूमि के दस्तावेज होने चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके पास परिवार सदस्यों की डिटेल्स भी होनी चाहिए, वो आपको सिंपली आपके राशन कार्ड से ही मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर टैप करोगे अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं और यहाँ से आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। जैसे ही आप अर्बन वाला या फिर कोई सा भी गांव वाला भी फॉर्म अगर सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात ये है जिसे संभाल कर आपने रखना है, वो है आपका एक एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। वो आपने ध्यान से अपने पास रख लेना है, जिससे कि भैया आप लोगों को बाद में कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी ना आए। प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे जो खास बात है वो ये है कि भैया यहाँ पर जो आपका मकान है उसका मालिकाना हक
महिलाओं के नाम पर या फिर ज्वाइंट नाम पर होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सीधा आपके नाम पर होगा मकान, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया आप यहां पर भी किराए पे रहोगे या फिर ये सरकारी मकान है, ये केवल आप ही के नाम का होगा, ये आपके नाम पर सीधा ट्रांसफर होगा मकान पूरा का पूरा। दूसरी बात, पैसा जो है सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ऐसा नहीं है कि पैसा आप लोगों को कैश दिया जाएगा या फिर किसी दूसरे तरीके से, डायरेक्ट यहां पर डीबीटी के थ्रू आता है, ना ही कोई यहां पर बिचौलिया होता है, बल्कि सीधा सीधा बैंक अकाउंट पे आपके पैसा आएगा। अगर आपने आधार कार्ड अपनी केवाईसी पूरी की हुई है बैंक अकाउंट पर, आपका आधार कार्ड लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट पर आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तीसरी जो खास बात है प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो मकान बनाते समय आपको मनरेगा मजदूरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मनरेगा कार्ड बना हुआ है तो आपको मनरेगा की मजदूरी भी मिलेगी अगर आप गांव से रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप गांव से हैं और भैया खुद ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आवास प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहां पर भैया एंड्रॉयड फोन पे ही केवल ये चलता है, और कोई भी नागरिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी नागरिक जिसके पास वैध आधार कार्ड हो, सर्व सर्वेक्षण यानी कि सेल्फ असेसमेंट करके वो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डिवाइस से केवल एक ही सर्व सर्वेक्षण होगा, यानी कि आपने अपना मोबाइल लेना है, वहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने सिंपली यहां पर अपना खुद का आधार कार्ड वगैरह डालना होगा। मैं आपको जस्ट अभी दिखा दूं, यहां पर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आते हैं, सर्व सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के किसी सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। एप्लीकेशन उपयोग के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता होगी, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे ही आप नंबर डालोगे आपका फेस पड़ेगा, उसके बाद भैया आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, आधार का उपयोग करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण आधारित ई-केवाईसी एप्लीकेशन उपयोग के लिए प्रमाणीकरण का एकमात्र तरीका है। यानी कि जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आधार नंबर डालोगे, आपका फेस आरडी करके एक एप्लीकेशन होती है, FACE फेस आरडी करके एक एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू आपका चेहरा पढ़ा जाता है और एक फ़ोन पे केवल एक ही बार वेरीफाई होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप इन चक्करों में पढ़ने से बेहतर है। इसके बाद आपको बहुत सारी डिटेल्स डालनी होती है, आपको अपना कहाँ पर हो फिलहाल, आपको अपने गांव की जानकारी, आपको अपने घर की जानकारी, आपको अपने ज़मीन का स्टेटस, आपको अपने परिवार सदस्यों का स्टेटस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो सबसे बेहतर ये होगा, अगर आप गांव से हैं तो भैया आप अपने पंचायत भवन पे जाओ और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए वेबसाइट के अंदर जानकारी सीधा दी गई है, वहां पर सेल्फ असेसमेंट करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है पूरा फंडा आवास योजना का। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पे पूछो। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ताकि उन लोगों का भी भैया सपना पूरा हो पाए। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जिसके पास भैया खुद का मकान नहीं है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना दोस्तों। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की आप नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करो, ताकि आपको ऐसे ही आने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी समय समय पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।